आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे शो लजीज चटकारा में और मैं हूं आपकी होस्ट इंदोश शगुफी खान। आज मैं ख्वाबों के शहर में आपको ले आई हूं। जी हां, मुंबई में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहां से हम आपको असली जायके तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई ग्लैमरस दुनिया है, माया नगरी है और यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आज हम आए हैं लजीज चटकारे के सफ़र पर और यहाँ से हम उस जायके की तलाश में निकलेंगे जो हम हमेशा आपको लजीज चटकारा तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, यहाँ से चलेंगे अपने जायके की सफ़र पर और आपको असली जायका मुंबई का वो हम दिखाएंगे। तो कम विद मी। बॉम्बे आने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि अच्छा खाना कहाँ खाया जाए और जब बात अच्छे खाने की होती है तो बॉम्बे में एक ही नाम याद आता है, जाफ़र भाई का। और इस वक्त मैं जाफ़र भाई दिल्ली दरबार पर ही मौजूद हूँ और यहाँ से आप तक असली जायका जो है वो पहुँचाने वाली हूँ। और लजीज चटकारे में जब भी जायके की बात होती है ना तो आप तक असली जायका पहुँचता ही है, ये आप जानते हैं। तो मेन्यू सबसे पहले जब मैंने देखा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैरायटी है इसमें और मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है तो मुझे समझ नहीं आया कि ऑर्डर क्या किया जाए। इसलिए हमारे साथ ऑनर है यहाँ पर, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर, हसन जी हैं और ये थर्ड जनरेशन है। क्या खाना चाहिए इन्होंने ही मुझे बताया और मेरी टेबल पर आप जान भी चुके होंगे, इतनी सारी चीज़ें सज चुकी हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह यहाँ से करेंगे। और सबसे पहले मुझे क्या खाना चाहिए आप ही बताइए। मैं चाहूँगा कि आप ये हमारी जो फेमस तंदूरी चिकन है जो सबसे पहले बॉम्बे में हमारे वालिद साहब ने शुरू की थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे शुरू करें। चिकन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तंदूरी चिकन से। और सबसे पहले मैं इसी को खाकर आपको बताऊंगी। देखिए चम्मच कांटे सब हैं लेकिन जो मैं खाती हूँ आप तक जो जायका पहुँचाती हूँ वो हाथ से, और सुन्नत रसूल है हाथ से खाना, तो वो मैं आप तक जायका इसका पहुँचाने वाली हूँ। चिकन टिक्का है मेरी प्लेट में। उसके बाद हम क्या ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेरी टेबल पे बहुत सारा आइटम बताया और आपको जो डिब्बा गोश्त था, जी डब्बा गोश्त जी, वो हम ट्राई करने वाले हैं। क्योंकि डब्बा गोश्त मैंने यहीं पर आके सुना मुंबई में और यहाँ स्पेशली आपके यहाँ पर ही ये मिलता है, तो डब्बा गोश्त हम ट्राई करेंगे। इसके बाद तो ये जो है आप देखिए कि डब्बा गोश्त इसमें सल्ली है ऊपर और ये हमारा बहुत ही मशहूर आइटम है। खास सल्ली हम किस चीज़ को बोलते हैं? ये जो ऊपर जो पोटैटो सल्ली है वो अच्छा, ये पोटैटो जो है वो सल्ली है। बोनलेस पीसेस चंक्स ऑफ मटन है और अच्छा, इसे अंडे के साथ बनाया जाता है। इसको हम रोटी के साथ ही खाएंगे। तंदूर रोटी के साथ खाइएगा आप। ये हमारी रोटी, जायका बेहद उम्दा है। इस तरह से इसको बनाया गया है वो आप ही बता पाएंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ आया, क्योंकि हम कीमा दिल्ली में बेसिकली हम लोग कीमा खाते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है। ये कीमे से बिल्कुल अलग है। जैसे कीमे में हम देखेंगे कि हम मिन्स मीट यूज़ करते हैं और इसमें जो है चंक्स ऑफ मीट है, चंक्स ऑफ मटन है, जिसे चना बोटी कहते हैं आम। अच्छा, चना बोटी रहती है। और इसमें हम लोग आप देखेंगे आपको इसमें स्पेगेटी भी मिलेगी। तो ये एक वेरिएशन है कि स्पेगेटी थोड़ा ये हल्का सा ब्लैंड रहता है, इतना स्पाइसी नहीं रहता है। मसाला खड़ा भी है इसमें। जी, खड़े मसाले भी आते हैं इसमें। खड़ा मसाला भी इसमें डाला गया है, तो ये यम्मी है। इसके बाद हम क्या ट्राई कर सकते हैं? एक चीज़ जो और हमारे यहाँ मशहूर है वो है बटर चिकन हमारा फेमस, वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। पर हमारा बटर चिकन स्पेशल इसलिए क्योंकि इसका जो खोया रहता है ये हम खुद बनाते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स इसके टॉप नॉच क्वालिटी है, तो आप इसे खाइए। इसका जो जायका है एकदम सौंधा आ रहा है। जी, तो उसका रीज़न वो सौंधापन, यही जो स्मोक चिकन हमने डाली है उसका फ्लेवर, वो सौंधेपन में आपको दिख रहा है।
ये भी बहुत उम्दा है। और भी आपने बहुत सारी चीज़ें लगाई। अच्छा, ये आपका जो चटनी वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या, ये सब क्या है, क्या क्या आप इसके साथ देते हैं? ये जैसे कि आपने तंदूरी चिकन के ले लिया है, ये ग्रीन चटनी है हमारी, पुदीना, कोतमीर, लहसुन, मिर्ची, ये सब को। अच्छा, आप इसमें पुदीना भी डालते हैं? जी, पुदीना भी डालते हैं। खुशबू जो आप देख रहे हैं ये उसी की है। और ये तंदूरी कांदा है जो तंदूरी के साथ सर्व किया जाता है। इस कांदे में क्या क्या? इसमें लाल मिर्च है, नमक है, जीरा है और लाल मिर्च पाउडर है और हल्का सा चाट मसाला डाल के जी। और ये देखेंगे आप, ये हमारा मशहूर दही कचुम्बर है। अच्छा। एक ज़माने में फ्री हुआ करता था, पर अभी कंसिडरिंग कॉस्ट ऐसा हो गया कि लोग इसे बार बार मंगा के काफ़ी खा लेते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे इतना कॉम्प्लीमेंटरी देते हैं कि लोग खाएं, एंजॉय करें। ये आप मेरे पीछे देख भी रहोगे कि कई सारे अवार्ड्स जो हैं वो लगे हुए हैं। कौन कौन से अवार्ड्स हैं वो हम हसान जी हमें बताएंगे। कौन कौन से अवार्डों से नवाजा गया है? काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया और ये हमारी जो कस्टमर्स हैं, मैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिस मुकाम पर हमको लाया गया, अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, सबसे अहम जो था वो है इनकी बिरयानी। और मैं आपको बताऊं, द बिरयानी किंग ऑफ मुंबई, ये नवाजा गया है इनको। और ये किसी मतलब इन्होंने खुद नाम नहीं लिया है, ये क्रिटिक्स ने इनको नाम दिया है। तो आप खुद समझ ही गए होंगे कि इनकी बिरयानी कितनी फेमस है और जायका कैसा है। और ये हमारी जो बिरयानी है इस वक्त टेबल पर ही है। और ये मैं आपको कहूँ, दो अलग अलग बिरयानी है। जी नहीं, ये दो अलग बिरयानी नहीं है। एक्चुअल तरीका ये है बिरयानी निकालने का हमारा कि चावल अलग और राइस अलग। इसमें अगर मैं आपको इसको ऊपर रख के दे देता हूँ, जैसे कि हम लेयर में जैसे बनाए थे, वैसे निकालने का तरीका है कि चावल हमेशा आप अलग निकालें, मसाला अलग निकालें। अगर आप बोल में इसे सर्व करते तो आप चम्मच लगाएंगे तो खिचड़े जैसा बन जाएगा। नॉर्मली आप ऐसे नॉर्मली हम लोग यही करते हैं, कोशिश के ऐसे सर्व हो। तो ये सैफरन राइस जो है बिरयानी के, पहले ये सैफरन राइस आपको मसाला दे देता हूँ बोन के साथ। ये जो हमारा प्रीमियम मीट है, मटन जो हमने अभी मिलाया था, ये और इसके साथ कलर देखिए तो बेहद शानदार। और ये एक बहुत बड़ी यूएसपी है हमारी, जो हमारे कस्टमर्स खास मंगाते हैं, ये पटेटो। ये बिरयानी का पटेटो सिर्फ बिरयानी में ही मिलेगा आपको, इसे अलग आप नहीं बना सकते। बेहद शानदार है। थोड़ा सा खा लेते हो फिर आपको बताऊंगी। इसका जो जायका है वो और बिरयानी से बिल्कुल अलग है जी। तो ये कैसे जहन में आया, किस तरह से शुरू किया और इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है? डैडी को कॉलेज छोड़ के काम पे लगना था। वो टाइम की जो रेसिपी मुगलों की पास हुई थी 1937 1940s में, अब आज़ादी हुई तब मेरे डैडी बनाना शुरू किए बिरयानी। तो आज भी हमारे यहाँ केटरिंग सेक्शन में एक बिरयानी मिलती है जिसका नाम है 1952। जिस दिन हमारे डैडी ने पहली बार मसाला डाला तो हम सब भाइयों ने मिलकर सोचा कि उसका नाम 1952 रखा गया। मटन बिरयानी जो आप खा रहे हैं ये भी कच्चे गोश्त की बिरयानी है, इसीलिए इसका फ्लेवर जो है वो इस तरह है कि जो गोश्त पकता है वो पूरा कच्चा रहता है मैरिनेशन के बाद। इसे वुड फायर पे पकाया जाता है, कोल पे पका के इसको दम दिया जाता है। तो ये जो गोश्त की गलावट है, जो गोश्त का मसाला है, मैरिनेशन है, हमारा चावल भिगाना है, जो लेंथ है हमारी राइस की, ये सब काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। जैसे कि आपको अब हम चल के दिखाएंगे कि किस तरीके से हम मैरिनेट करते हैं और किस तरीके से ये रेडी होती है। और ये बिरयानी खाने के बाद मुझे वाकई जानना है कि ये कैसे तैयार हुई है। तो नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाजिर होंगी, लेकिन यहाँ नहीं, किचन एरिया में, वहाँ से ये बिरयानी कैसे बनती है वो आप तक पहुँचाएंगे। जायके की मैंने इतनी तारीफ़ की है, उस जायके का असल में राज क्या है वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। और यही रीज़न है कि मैं किचन में आई हूँ जाफ़र भाई दिल्ली दरबार की, और यहाँ से हम आप तक वो जायका जो पहुँचाया था, वो
जो रीज़न था उसका कि कैसे बना है वो सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं, हस्सान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है, ये हस्सान जी हमें बताएंगे कि क्या यहाँ पर बनने वाला है। जी ये आप देखेंगे जैसे कि ये गोश्त है, कच्चा गोश्त है कटा हुआ है, और ये बटाटा है। ये हमारे शुरुआत है कच्चे गोश्त की दम बिरयानी जो हमारी मशहूर है, तो सालों साल मुगलों के टाइम से जो हमारे वालिद साहब, हमारे दादा उस ज़माने से चली आ रही है, तो वो आज तक उसी कोल फायर पे बन रही है। और ये आप देखेंगे कि किस तरह हम इसको मैरिनेशन करके फिर उस पर घी डाल के, उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं चाहूँगा कि आपके सारे व्यूअर्स भी ये घर पे कोशिश करें बनाने की। ये जो मसाले हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये जावित्री और जायफल है, ठीक है जी। तो इसे हम डालेंगे, ये सबसे कम मात्रा में यही डलता है, तो मैं इसको डाल के आपको बताता हूँ। ये हमने जावित्री जायफल डाला है जी, जो कि पिसा हुआ है। जी जी पिसा हुआ। और ये जीरा है, ये पिसा हुआ जीरा। ये खड़े मसाले जैसे कि आप देखेंगे इसमें इलायची है, ये कार्डमम, ये सब है। और ये हसन जी नॉर्मली खड़े मसाले जो हैं वो हमें मिलते नहीं है देखने जी, को, जी, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं। जी हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका जो फ्लेवर है जो कि आप सुन सकते हो, इसमें जो खुशबू आती है, बिल्कुल, तो ये जो जायका देती है बिरयानी के। हमारे वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि बिरयानी अगर आप घर में बनाओ तो बाजू वाले को भी खबर होना चाहिए कि आपके घर बिरयानी बनी, वो खुशबू पहुँचे। जी खुशबू पहुँचना ज़रूरी है। तो ये ज़्यादा नहीं, फिर भी इसको हम कूटते हैं। अच्छा। मसाले हम कूट के डालते हैं, ये कूट के डाले जाएंगे मसाले। ये इलायची, जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर लाया, ठीक है, ये जीरा पाउडर हम डालेंगे। ये भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ फ्लेवर के लिए। अच्छा, ये हम फ्लेवर के लिए डालेंगे। जी फ्लेवर। ये जो हमारी बिरयानी, कौन सी बिरयानी हम तैयार कर रहे हैं? अदरक लाया जी, ये कच्चे गोश्त की दम बिरयानी। कच्चे गोश्त की दम बिरयानी। ये अदरक है, देखेंगे आप, ये अदरक का पेस्ट पिसा हुआ पेस्ट अदरक का, अदरक का पेस्ट है। और ये दम बिरयानी जो है आपके लिए तैयार की जा रही है। ये अराउंड 400 ग्राम्स है, क्योंकि ये जो प्रपोर्शन गोश्त का रहता है। और ये जो है ये लहसुन है, लहसुन का पेस्ट है, ये देखेंगे आप। अब हम लहसुन डालेंगे, ये भी वही प्रपोर्शन में जाएगा, ठीक है, जितना कि अदरक जो है। और ये सब खानों में रॉक सॉल्ट यूज़ होता है, जैसे कि आप घर में यूज़ करते हो कि बारीक नमक है, बारीक। हमारे यहाँ ये सॉल्ट यूज़ होता है। ये सॉल्ट यूज़ करने की वजह ये है कि हमारे को जो अंदाज़ा मिलता है हाथ का, वो इसलिए है कि ये मुगलों के टाइम से यही चल रहा है, रॉक सॉल्ट चल रहा है। और ये इसमें डल गया है। हमने थोड़ा सा वेरिएशन भी किया, ये थोड़ी सी हरी मिर्ची जो हम डालेंगे, ये हरी मिर्च का पेस्ट है। हरी मिर्ची का पेस्ट इसलिए डाला जाता है कि थोड़ा इसमें जायका और बढ़ जाए। अच्छा, ये हरी मिर्च का भी पेस्ट इसमें डाला गया है। अभी जो हमारे पाउडर के जो मसाले जो बोलते हैं, हल्दी, मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाली जाएगी। ये इससे जो कलर आएगा ना, मैं आपको इंशाल्लाह मिलाने के बाद दिखाऊंगा। ये देखें। अच्छा, जितने भी मसाले हैं आप लोग हाथ के अंदाजे से ही डालते हैं? हाथ के अंदाजे हाथ के अंदाजे से आज ही तक डालते हैं। हमने वही हिसाब से चला है। तो कुल मिलाकर जो आपने खुशबू की बात कही थी वो तो मुझे अभी से ही आ रही है इसमें से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पकने के बाद तो और भी ज़्यादा इसकी खुशबू दूर दूर तक पहुंचने वाली है। ये लाल मिर्च है, लाल मिर्च का पाउडर है। ये है फ्राइड अनियन, इसको बोलते हैं बिरिस्ता। बिरिस्ता ये घी में बनता है, ये हमारा खुद प्रोडक्शन है, हम खुद बनाते हैं, हमारे अनियन लाते हैं, हम काटते और बनाते हैं। अच्छा, हमारे ये सारे आपका शेफ है वही प्रोडक्शन? जी जी बनाते हैं। तो ये फ्राइड इसको थोड़ा अनियन है क्रम्बल करके जो कि इसमें अब डाली जाएगी। इसको बोलते हैं पोस। पोस, ये पोस होता है, इसको जो उठाते हैं ना। अच्छा, इसको एक पोस बोलते दो हैं। पोस, अब 3 पोस। और ये है नींबू रस। नींबू रस, जी ये नींबू रस डलेगा जी, और दही डलेगी। नींबू रस के बाद अब दही डाला अच्छा। जाएगा। इसको फुल फैट है, ये फुल क्रीम। फुल क्रीम दही है। तो ये हमने सभी ये पूरा मैरिनेशन पूरा अभी रेडी हो गया है। अब इसको अब इसको पकाने हम के लिए रख इसको देंगे। हिलाएंगे। हिलाएंगे, ये आप देखिए कैसे हिलता है। शायद ठीक है। हिला के भी आपको बताने वाले हैं कि कैसे हिलाएंगे। ये मैरिनेशन देते हैं।
और इसकी जो खुशबू है ना वो अभी तक मेरे पास पहुंच रही है। हसन जी, बिरयानी का जो मसाला था वो आपने तैयार कर दिया, उसके बाद हम अगला स्टेप हमारा क्या होगा? जी, ये फ्राइड अनियन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फ्राइड अनियंस है उसी का जो घी बनता है वो घी हम सेव कर लेते हैं। वो घी यहाँ है, ये घी है, ये फ्राइड अनियंस का घी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रेसेस ऑफ फ्राइड अनियंस आपको मिलेंगे। तो ये जो फ्लेवर देता है फ्राइड अनियंस का, जो वही घी हम इस्तेमाल करते हैं बिरयानी में, और उसे इस तरीके से इस पर डाला जाता है। और इस पर थोड़ा सा गार्निश करने के लिए और समझिए फ्लेवर देने के लिए काजू डाला जाता है। जो सिर्फ बहुत काजू, पाइनएप्पल, मैं हर एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये काजू है, ये काजू जो डाला जाता है। ठीक है। इसका काजू ऐसे, उसके बाद शाहजीरा डाला जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सिर्फ नाम को गार्निश कर देते हैं थोड़ा, बस। ये शाहजीरा गया, ये लौंग जाएगी, थोड़ा नाम को 2-4 बीट्स, जस्ट फॉर द फ्लेवर। ज़्यादा नहीं डलता, 2-4 बस। और जी, इसके बाद और ये थोड़ा इलायची, उसके बाद ये इलायची हमने डाल दी। कार्डमम, ज़्यादा नहीं, इसे भी थोड़ा बस गार्निश करने के लिए हम डाल देंगे। ये हमारा ये तैयार। इसके बाद इसमें पाइनएप्पल भी रखता है और मिंट लीव फ्लेवर के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिंट लीव से जो फ्रेशनेस आती है तो काफ़ी अच्छी बिरयानी को और महकाती है। ऑलमोस्ट जो है बिरयानी तैयारी है हमारी, बस इसको पकने के लिए हमें रखना है। तो ये पाइनएप्पल और ये मिंट ये पाइनएप्पल है, कट पाइनएप्पल, इसको हम लोग छुरा मार के ऐसे कर देते हैं। और ये मिंट है, फ्रेश मिंट लीव। ये पाइनएप्पल का भी टेस्ट इसमें आता होगा ना? जी, पाइनएप्पल और ये मिंट का भी टेस्ट रहता ही होगा। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, कम ही सिर्फ फ्लेवर के लिए। और ये जो पाइनएप्पल है हल्की खटास भी देता है, और सिर्फ फ्लेवर के लिए। जी। अब इसके बाद इस पर चावल डाल के दम पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारी जो बिरयानी है वो बेसिकली तैयार हो गई है। इसमें चावल डाला जाएगा और इसको पकने के लिए रख दिया जाएगा। तो ये आप तक एक्चुअल में पहुंचाना था, क्योंकि टेस्ट, जायका जिसकी हम बात करते हैं हमेशा लजीज चटकारे में, वो बेहद उम्दा था। तो यही रीज़न था कि मुझे किचन में आना था। तो ये हमने असली जायका आप तक पहुंचाया है। इसके बाद में हम आप तक जायका जो है वो पहुंचाते रहेंगे। अगली डिश हमारी क्या होने वाली है वो हम आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर सभी का इस्तकबाल है। और ये हमेशा मेरे शो का तो रहा है कि मैं आपको मीठा खिलाए बिना जाने नहीं देती हूँ। और यहाँ पर भी आपको मीठे में कुछ स्पेशल अगर चाहिए तो वो फिरनी है और कैरमल कस्टर्ड है। लेकिन उसके अलावा एक और मेहमान मेरे साथ हैं, अपने रिपोर्टर साहब हैं, जो इस जगह, इस लोकेशन तक मुझे लेकर आए हैं। बहुत मेहनत है उनकी, उनसे भी हम बात करेंगे। मोइनुद्दीन जी हैं और यही हमें बताएंगे कि एक्चुअल में ये यहाँ क्यों लाया, मुंबई में रहते हैं, क्या मुंबई में इनको लगा, वो सब ये हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले फिरनी का जायका आप तक पहुँचा देती हूँ। तो ये आप सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, कुल्हड़ में ये फिरनी दी गई है। नॉर्मली कुल्हड़ में ही फिरनी, खीर अगर मैं कहूँ उसको दूसरा नाम इसका लूँ तो खीर भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये फिरनी है क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें फैनी ज़्यादा होगी, जिसे हम फैनी बोलते हैं। वो मैं एक बार देख लेती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो इस फिरनी के बारे में असल जो इसकी जानकारी है, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, वो हमें अपने मोइनुद्दीन जी देंगे। यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं, वो बहुत देर से मुझे घूर के भी देख रहे हैं क्योंकि मैं अकेले खाई जा रही हूँ और लास्ट में इनको फिरनी खाने को मिली है। तो खैर, खाना मैंने इनके लिए सजवा के रखा है कि आप बाद में खाइएगा। अभी आप मुझे फिरनी के बारे में बताइए। जी शगुफ़ी, जो फिरनी का ताल्लुक है, जैसा कि आपने कहा कि ये फिरनी जो है वो मुगलई फूड में जो है बहुत अहमियत की हामिल होती है और ये खाने के आखिरी में खाई जाती है। ये मीठी होती है। आपने कहा कि मतलब ये इसको खीर से अगर आप इसका मुआवजा करती है तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि खीर में और फिरनी में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिरनी जो है वो
आपको जो है वो इस तरह से घट दिखाई देगी, जो जमी हुई दिखाई देगी आपको फिरनी। और फिरनी जो है वो मुंबई की बहुत ही मशहूर है। रमज़ान के महीने में मुंबई में जो है वो फिरनी हर दस्तरखान पे यहाँ पे दस्तयाब होती है, मिलती है। फिरनी को जो है वो दूध, चावल, ड्राई फ्रूट से बनाया जाता है और ये बहुत ही लजीज होती है। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि पेट में जाने के बाद ये ठंडक फराहम करती है, कूलनेस ये फराहम करती है। तो मीठे में इस फिरनी के बाद हमारे पास है कैरेमल कस्टर्ड। ये कैरेमल कस्टर्ड आप देख रहे होंगे कि कस्टर्ड हम नॉर्मली जो खाते हैं घर पे जो हम बनाते हैं वो फ्रूट्स का होता है, कस्टर्ड पाउडर होता है जो, लेकिन ये कैरेमल कस्टर्ड है और इसको बनाया गया है, कैरेमल इसमें डाला गया है। और आप इसको जब ऐसे, मैंने इसको निकाला है स्पून से, तो आप देखिए कि किस तरह से ऐसा लग रहा है कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, लेकिन इसका जायका कैसा है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुंह में जाके आपको पता नहीं लगेगा कि क्या आपने मुंह में गया, वो एकदम स्लाइटली एकदम नीचे चला जाएगा। बेहद शानदार है। अगर आप कुछ लाइट लेना चाहते हैं मीठे में तो ये कैरेमल कस्टर्ड आप ट्राई कर सकते हैं। और इसी कैरेमल कस्टर्ड के साथ मैं आपको अलविदा यहाँ से कहने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने खा लिया और मोनिदीन साहब ने अभी स्टार्ट किया, इन्हें खाने दीजिए। तो यहाँ से मैं आपको आज अलविदा कह रही हूँ मुंबई से। मुंबई में आप आइए, यहाँ पर घूमिए, और अगर आप मुंबई आके घूम कर खाना पीना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी फेवरेट हॉबी खाना है, आप ये जानते हैं, लेकिन सबके साथ खाना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। तो खाना अगर आप चाहते हैं तो मुंबई में आइए और मुंबई में जाफ़र भाई दिल्ली दरबार का रुख ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ खाना वाकई लाजवाब है। ऑथेंटिक मुगलियाई फूड आपको यहीं पर मिलेगा। तो नाज़रीन, यहाँ से अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, और अब मुझे खाने भी दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Ba 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 ba.